Assalamu alaikum students. Hope you all will be fine. Students, today we are going to start second part of our unit number 3, cell, tissue and membrane. Here we will discuss the MCQs of tissues of human body. Let's start from the first MCQs. MCQs number 1. Group of cells which is similar in structure and function are structured into A. Muscles, B. Bone, C. Tissue, D. Organ system. क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं कि सेल्स का एक ऐसा ग्रुप जो कि स्ट्रक्चर के लिहाज से, फंक्शन के लिहाज से सिमिलर हो, मतलब दिखने में भी एक जैसे हो और काम भी एक जैसा करते हो, तो ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या कहेंगे? द राइट ऑप्शन इज सी, टिश्यू. एमसीक्यूज नंबर 2. व्हाट इज द नेम ऑफ टिश्यू विच हेल्प इन द प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट ऑफ द बॉडी? ए. मस्कुलर टिश्यू, बी. नर्वस टिश्यू, सी. एपिथेलियल टिश्यू, डी. कनेक्टिव टिश्यू. क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं कि वो कौन सा टिश्यू है जो कि बॉडी को सपोर्ट देता है और उसकी प्रोटेक्शन करता है. द राइट आंसर इज डी, कनेक्टिव टिश्यू. एमसीक्यूज नंबर 3. द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एपिथेलियम इन द बॉडी इज ए. स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, बी. सिंपल स्क्वेमस, सी. स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, डी. ट्रांजिशनल. क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं कि हमारी बॉडी की मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एपिथेलियम कौन सी है. द राइट आंसर इज ए. Stratified squamous epithelium. MCQs number 4. Name the tissues that is involved in the formation of membranes. A. Epithelial tissue, B. Connective tissue, C. Muscular tissue, D. Nervous tissue. क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं कि वो कौन सा टिश्यू है जो कि मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में मदद देता है या इन्वॉल्व होता है. द राइट आंसर इज ए. एपिथेलियल टिश्यू. बिकॉज एपिथेलियल टिश्यू एक मेम्ब्रेन बना लेता है जो कि हमारे ऑर्गन्स की, हमारे ग्लैंड्स की सरफेस को लाइन करते हैं और उनको कवर कर देते हैं. एमसीक्यूज नंबर 5. ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू रिपेयर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस प्रोड्यूसेस स्कार टिश्यू? ए. सिक्रीशन, बी. स्टेसिस, सी. फाइब्रोसिस, डी. रीजनरेशन. क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं कि टिश्यू रिपेयर की फॉर्मेशन के दौरान कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो कि स्कार टिश्यू बनाने में मदद देता है. द राइट आंसर इज सी. फाइब्रोसिस. बिकॉज फाइब्रोसिस जो है वो इन्वॉल्व करता है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की प्रोलिफरेशन को, जिसको हम स्कार टिश्यू कहते हैं. सो वी क्लिक ऑन सी. एमसीक्यूज नंबर 6. द बेसमेंट मेम्ब्रेन इज लोकेटेड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू टाइप्स? ए. नर्वस एंड कनेक्टिव टिश्यू, बी. एपिथेलियल एंड कनेक्टिव टिश्यू, सी. एपिथेलियल एंड मसल टिश्यू, डी. मसल एंड नर्वस टिश्यू. क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं कि बेसमेंट मेम्ब्रेन कौन सी दो टिश्यू टाइप्स के दरमियान में पाई जाती है. द राइट आंसर इज बी. एपिथेलियल एंड कनेक्टिव टिश्यू. बिकॉज एपिथेलियल टिश्यू जो है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन का सुपरफिशियल बेसल लैमिनल रीजन बनाता है. इसी तरह कनेक्टिव टिश्यू बेसमेंट मेम्ब्रेन की दूसरी लेयर बनाता है. सो बी इज द राइट ऑप्शन. एमसीक्यूज नंबर 7. Which of the following epithelial tissue types is best adapted for the rapid transport of materials across its membrane? A. Simple squamous, B. Stratified cuboidal, C. Stratified squamous, D. Pseudostratified ciliated columnar. क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं कि एपिथेलियल टिश्यू की वो कौन सी टाइप है जिसकी मेम्ब्रेन से मटेरियल्स इजीली और रैपिडली ट्रांसपोर्ट होते हैं. द राइट आंसर इज ए. सिंपल स्क्वेमस. बिकॉज सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू की वो टाइप है जो कि सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल से मिलकर बनी होती है और स्मॉल मॉलिक्यूल्स इजीली और रैपिडली यहां से क्रॉस कर जाते हैं. एमसीक्यूज नंबर 8. विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू लाइन द इंटीरियर ऑफ ब्लड वेसल्स? ए. एंडोथेलियम, बी. सिंपल क्यूबॉइडल, सी. स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, डी. ट्रांजिशनल. क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं कि एपिथेलियल टिश्यू की वो कौन सी टाइप है जो कि ब्लड वेसल की इंटीरियर साइड को लाइन करती है. द राइट आंसर इज ए. एंडोथेलियम. एमसीक्यूज नंबर 9. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू? ए. ट्रांजिशनल, बी. एरियोलर, सी. हाइलिन कार्टिलेज, डी. ब्लड. क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं कि कनेक्टिव टिश्यू की कौन सी एग्जाम्पल इन ऑप्शन में मौजूद नहीं है. द राइट आंसर इज ए. ट्रांजिशनल. बिकॉज अदर 3 ऑप्शंस आर example of connective tissue. MCQs number 10. Which of the following indicates the proper sequence of tissue repair? A. Tissue damage, organization, fibrosis and regeneration, blood clotting. B. Organization, fibrosis, regeneration, blood clotting, inflammation. Option C. Inflammation, blood clotting, organization, regeneration.
ऑप्शन डी ब्लड क्लॉटिंग, स्क्रैप फॉर्मेशन, फाइब्रोसिस एंड रीजनरेशन। क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ टिश्यू रिपेयर को कौन सा ऑप्शन शो कर रहा है। द राइट आंसर इज सी, इन्फ्लेमेशन, ब्लड क्लॉटिंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड रीजनरेशन। बिकॉज आफ्टर टिश्यू डैमेज यही स्टेप हैं जो कि टिश्यू रिपेयर को फॉलो करते हैं। MCQs नंबर 11, which of the following tissue lines the majority of the digestive tract? A. Simple columnar, B. Transitional, C. Stratified squamous, D. Pseudostratified ciliated columnar। क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं कि वो कौन सा टिश्यू है जो कि मेजोरिटी ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को लाइन करता है। द राइट आंसर इज ए, सिंपल कोलमनर, बिकॉज इट लाइन्स मोस्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट फ्रॉम स्टमक टू द एनस। MCQs number 12, the tissue that connects tissues to one another, ligaments and tendons, is A. Muscle tissue, B. Connective tissue, C. Epithelial tissue, D. Nervous tissue। क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं कि वो कौन सा टिश्यू है जो कि कनेक्ट करता है टिश्यूज को एक दूसरे के साथ, जैसे कि टेंडन्स और लिगामेंट्स को। द राइट आंसर इज बी, कनेक्टिव टिश्यू। MCQs number 13, the cells which make components of the extracellular matrix of connective tissue are A. Erythroblast, B. Neuroblast, C. Fibroblast, D. Osteoblast। क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं कि वो कौन से सेल्स हैं जो कि कनेक्टिव टिश्यू के मैट्रिक्स का एक्स्ट्रा सेलुलर कंपोनेंट बनाते हैं। द राइट ऑप्शन इज सी, फाइब्रोब्लास्ट। MCQs number 14, the most abundant cartilage in the body is A. Hyaline cartilage, B. Fibrous cartilage, C. Elastic cartilage, D. All of the above। क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं कि हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला कार्टिलेज कौन सा है। द राइट आंसर इज ए, हाइलिन कार्टिलेज। MCQs नंबर 15, द मोस्ट रिजिड ऑफ द कनेक्टिव टिश्यूज इज ए. एरियोलर टिश्यू, बी. एडिपोज टिश्यू, सी. रेटिकुलर टिश्यू, डी. ओसियस टिश्यू। क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं कि कौन सा कनेक्टिव टिश्यू सबसे ज्यादा रिजिड है। द राइट आंसर इज डी, ओसियस टिश्यू, बिकॉज इट गिव्स स्ट्रेंथ एंड स्ट्रक्चर टू बोन्स। So we click on D. MCQs number 16, which of the following is not made predominantly from epithelial tissue? A. In the dermis, B. In exocrine gland, C. In the endothelium of blood vessels, D. In endocrine glands। क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सी ऐसी चीज है जो कि एपिथेलियल टिश्यू से नहीं बनती। द राइट ऑप्शन इज डर्मिस, A। MCQs number 17, which one of the following cell types is found in epithelial tissue? A. Mast cells, B. Adipocytes, C. Keratinocytes, D. Chondroblast। क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं कि वो कौन सी सेल टाइप है जो कि एपिथेलियल टिश्यू में पाई जाती है। द राइट आंसर इज सी, केराटिनोसाइट्स, बिकॉज दीज आर द प्राइमरी टाइप ऑफ सेल्स विच आर फाउंड इन एपिथेलियल टिश्यू। सो वी क्लिक ऑन सी। MCQs नंबर 18, which of the following is specific for the striated skeletal muscle tissue? A. Presence of striated myofibrils, B. Origin from the mesoblast, C. Syncytial type of organization, D. Both A and B। क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन से ऑप्शंस हैं जो कि डिस्क्राइब कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्राइएटेड स्केलेटल मसल टिश्यू को। द राइट ऑप्शन इज डी, बोथ ए एंड बी। सो ए में क्या है, प्रेजेंस ऑफ स्ट्राइएटेड मायोफिब्रल्स, बी. ओरिजिन फ्रॉम मीजोब्लास्ट। स्ट्राइएटेड स्केलेटल मसल टिश्यू में स्ट्राइएटेड मायोफिब्रल्स भी मौजूद होते हैं और इनका ओरिजिन मीजोब्लास्ट सेल से होता है। So D is the right option. We click on D. MCQs number 19. What are tendons and ligaments composed of? A. Epithelial tissue, B. Muscular tissue, C. Liquid connective tissue, D. Dense connective tissue। क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं कि टेंडन्स और लिगामेंट्स किस चीज से मिलके बने होते हैं। The right option is dense connective tissue. So we click on D option. MCQs number 20. The most specific feature of the muscle tissue are A. Numerous blood vessels and nerve endings, B. Presence of 3 types of microscopic organization, C. Lack of proper intercellular substances, D. All of the above। क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं कि वो कौन सा स्पेसिफिक फीचर है जो कि मसल टिश्यू को डिस्क्राइब करता है। मसल टिश्यू में ब्लड वेसल्स और नर्व एंडिंग्स मौजूद होती हैं, उनमें 3 तरह की माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनाइजेशन भी मौजूद होती है और उनमें प्रॉपर इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस की कमी होती है। सो ऑल 3 ऑप्शंस आर राइट and we click on D option. Students, I hope you have understood MCQs about tissues of human body. This is the completion of our unit number 3, cell, tissue and membrane.
If you have any query about MCQs, you can ask in the comment section. Please like and share the video to your friends. Thank you and Allah Hafiz.